हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। केवीएम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13, नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक। तो इनमें अब तक हम क्या पढ़ रहे हैं? इसमें हम एमीन पढ़ रहे हैं। एमीन, तो एमीन में हमने पढ़ा इसके नामकरण की विधियाँ और इसके प्रकार पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे एमीन को बनाने की विधियाँ, एमीन को कैसे बनाया जाता है, यानी इनकी प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे। एमीन को बनाने की विधियाँ, एमीन को या एमीन के विरचन की विधियाँ भी लिख सकते हैं। विरचन की विधियाँ वही कुछ अभिक्रियाएं तो ऐसी आएंगी जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी फॉर्मेशन मेथड ऑफ एमीन हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहली अभिक्रिया है वो है एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड से ये अभिक्रिया हमने एल्किल हैलाइड्स की रासायनिक अभिक्रियाओं में पढ़ी थी। वहाँ पर एल्किल हैलाइड से कैसे बनाते हैं इसको, कि जब हम किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करते हैं, NH3 के साथ कराते हैं, एल्कोहलिक अमोनिया। कैसा? एल्कोहलिक अमोनिया, यानी अल्कोहल के विलयन में मिलाते हैं। इसको बंद नली में गर्म करते हैं। बंद नली में गर्म करने पर और 373 केल्विन पर इसको गर्म करते हैं। इसका जो जैसे जैसे गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन के इसके अमोनिया के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाएगा हैलोजन समूह से। तो ये क्या बनाएगा? यहाँ पर बनाएगा ये प्राथमिक एमीन RNH2 प्लस में HX, ये बाहर निकल गया। तो इसे कहते हैं प्राइमरी एमीन। तो देखो ये अभिक्रिया यहीं पर ही नहीं रुकती है ना, ये अभिक्रिया और आगे बढ़ती है। इसकी अभिक्रिया फिर अमोनिया से कराते हैं। इस तरह से इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन का मिश्रण प्राप्त होता है। इस मिश्रण को अलग करना कठिन होता है, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हम इस अभिक्रिया को करने के लिए एल्किल हैलाइड की कम मात्रा और इसको आधिक्य में लेते हैं, जिसके कारण प्राथमिक एमीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन और अंत में चतुष्क लवण बनता है। कैसे बनता है? हम इसकी प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया फिर से किससे कराते हैं? NH को ऐसे लिख सकता हूँ मैं। इसकी अभिक्रिया कराते हैं RH से, R डैश लगा दो इसमें, तो फिर इसमें HX बाहर निकल जाएगा ये, और ये क्या बनेगा? R यहाँ पर जुड़ जाएगा और यहाँ पर बनेगा RNH और R डैश प्लस में HX। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकेंडरी एमीन, है ना, द्वितीयक एमीन बन गया ये। अभी भी इसमें एक हाइड्रोजन और है, इसका प्रतिस्थापन भी होना है। यहाँ पर ध्यान रहे, यहाँ अमोनिया पर लोन पेयर होते हैं ये। अब इसकी अभिक्रिया फिर कराते हैं हम। यहाँ पर क्या लेते हैं? टर्सरी एमीन। ये H यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर ये सेकेंडरी एमीन है, यानी उसको हमने ऐसे लिख दिया है, ये लोन पेयर है, प्लस में XR यानी एल्किल हैलाइड का फिर तीसरा अणु लेते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा अणु। फिर यहाँ से HX बाहर निकल जाता है और ये क्या बनता है? टर्सरी एमीन। RN बचा है, तीनों हाइड्रोजन हट चुके हैं इसके। यहाँ पर R डैश हो गया और यहाँ पर R डबल डैश, ये लोन पेयर। तो ये हो गया तृतीयक एमीन, टर्सरी एमीन प्लस में HX बाहर निकल गया। इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों प्रकार के एमीन इससे बनते हैं। अब यहाँ पर देखो चतुष्क लवण भी बनता है। फिर इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम किससे? यहाँ पर RN, इस R को मैं ऊपर लिख देता हूँ, R डैश, R डबल डैश। ठीक है, ये यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पर RN, R डैश और R डबल डैश, इस पर लोन पेयर है नाइट्रोजन पर। इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं? फिर एल्किल हैलाइड से, ट्रिपल डैश और X से कराते हैं। तो ये क्या करता है कि जैसे ही यहाँ पर हैलोजन बाहर निकलता है ये माइनस के रूप में, तो R प्लस का हो जाता है। तो ये प्लस का, ये जो नाइट्रोजन होता है ये नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है, SN1 विधि द्वारा होती है। ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है R को, तो एक लवण बनता है, चतुष्क लवण बोलते हैं जिसको, RN, R डैश
R डबल डैश और R ट्रिपल डैश। तो ये इधर बंद बनाते हैं, उधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो यहाँ पर ये ऐसे करके X माइनस लिख देते हैं। ये कहलाता है चतुष्क लवण, चतुष्क लवण, टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। ठीक है, इसका नाम होता है टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। R की जगह CH3 समूह है तो बोलेंगे टेट्रा मेथिल अमोनियम, और वहाँ पर Cl है तो क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R4, और यहाँ पर N पर लगा दिया हमने प्लस और X पर माइनस, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये अभिक्रिया यहाँ पर आकर रुकती है। तो अब इसमें क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमीन का मिश्रण प्राप्त होता है। तो इस मिश्रण में से हम इनको अलग करना बहुत ही कठिन होता है। तो इस व्यवस्था से, प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करते हैं कि हम अभिक्रिया को अमोनिया के आधिक्य में कराते हैं। इसकी अधिक मात्रा लेते हैं और इसकी कम मात्रा लेते हैं। इसकी कम मात्रा लेंगे तो या दूसरा एल्किल हैलाइड नहीं पाएगा या तीसरा भी नहीं मिलेगा। तो ये अभिक्रिया यहीं पर ही रुक जाती है और प्राइमरी एमीन मुख्य उत्पाद के रूप में बाहर निकलता है। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ये अभिक्रिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ यहाँ पर है भी। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गई एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया। इसका नाम अमोनिया से अभिक्रिया, ये भी हो सकता है कि अमोनिया से अभिक्रिया, इसको हाफमैन अभिक्रिया भी बोलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। इसके बाद नेक्स्ट विधि है साइनाइड, यानी साइनाइड का मतलब होता है CN, इसको नाइट्राइल भी बोलते हैं। वह आइसोसाइनाइड, इसका मतलब होता है NC। ठीक है, नाइट्रोजन बंद बनाए, इसमें कार्बन बंद बनाए, इसको आइसोनाइट्राइल भी बोलते हैं। तो इनसे कैसे करते हैं, आइसोनाइट्राइल के अपचयन से, इनका अपचयन कराते हैं तो ये एमीन बनाते हैं। इनसे सामान्यतः प्राइमरी, इससे प्राथमिक एमीन, इससे सेकेंडरी एमीन ही बनता है। टर्सरी एमीन इनसे नहीं बना सकते। तो इसमें देखो करते क्या है, इसमें किसी अपचायक की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं, जैसे हम ले लें यहाँ पर CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, नाम है मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड या मेथिल नाइट्राइल, इसका अपचयन कराते हैं। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन को जोड़ना किसी अपचायक की उपस्थिति में। ठीक है, अपचायक कोई भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें उत्पाद पर डिपेंड करता है, किसी से ज़्यादा बनता है, किसी से कम। ये नहीं कि सर वहाँ पर ये क्यों लेते हैं, वहाँ पर ये क्यों लिया। अब जैसे मान लो मेंडियस नामक वैज्ञानिक है, तो उसने क्या किया कि यदि हम यहाँ पर Na+ में एथेनॉल C2H5OH, उसने इसके साथ अभिक्रिया कराई, यानी इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराता है, तो इसका क्या होता है, अपचयन कराने पर क्या बनता है, यहाँ पर प्राथमिक एमीन बनता है CH2 और NH2। बताया था हाइड्रोजन कैसे जुड़ते हैं, कितने हाइड्रोजन बढ़े हैं, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, वहाँ पर कितने हो गए, 4 और बढ़ गए। तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, 4 लगा देते हैं। ठीक है, तो ये प्राथमिक एमीन है, यानी एथिल एमीन। कैसा एमीन है, 1 डिग्री, यानी प्राथमिक एमीन है। क्लियर है। तो अगर हम इसको लेते हैं, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, तो इसको मेंडियस अभिक्रिया कहते हैं, मेंडियस अभिक्रिया। कई बार आ जाता है मेंडियस अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब मेथिल साइनाइड या मेथिल आइसोसाइनाइड की अभिक्रिया। आइसोसाइनाइड को कैसे लिखते हैं, CH3N ट्रिपल बॉन्ड C। तो यहाँ पर ये उपसेचक बंध है, इधर इलेक्ट्रॉन देता है कार्बन को, इसको बोलते हैं मेथिल आइसोसाइनाइड। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन इससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कार्बन जुड़ा हुआ था, तो अपचयन कराया, हाइड्रोजन 2 यहाँ जुड़ गए, 2 यहाँ जुड़ गए, 4 हो गए। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा और यहाँ जुड़ेंगे, तो इसमें जो बराबर हाइड्रोजन जुड़ते हैं वो बाद में पुनर्विन्यासित हो जाते हैं। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो जाते हैं, यहाँ पर 1 ही हाइड्रोजन बचता है, इसका हाइड्रोजन भी इधर ही चला जाता है। तो कैसे करते हैं, इसमें हाइड्रोजन जोड़ते हैं, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होती है Na+C2H5OH। ये बुओब्लांक अपचायक है, इसका नाम भी होता है बुओब्लांक अपचायक कहते हैं इसको। तो ये बनता है CH3
NH और CH3, यानी द्वितीयक एमीन, डाई मेथिल एमीन, है ना, सेकेंडरी एमीन बन गया ये इससे। तो इस तरह से यहाँ पर यदि इनका उपयोग करते हैं तो ये क्या कहलाती हैं, ये मेंडियस अभिक्रिया कहलाती हैं, मेंडियस अभिक्रियाएं। क्लियर है, ये दोनों ही मेंडियस है। इसका अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी लेते हैं तो इसको मेंडियस अभिक्रिया नहीं कहेंगे, ठीक है, वो सामान्य अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। हम इनकी जगह लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या रानी निकल की उपस्थिति में, पैलेडियम की उपस्थिति में, प्लेटिनम की उपस्थिति में भी अपचयन करा सकते हैं। तो हम बहन जैसे नेम रिएक्शन आ जाती है कि मेंडियस अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो हमें ये उत्प्रेरक लिखना है। अगर यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिख दोगे तो ये मेंडियस अभिक्रिया नहीं होगी। क्लियर है, तो ये हमारी दूसरी विधि हो गई। साइनाइड और आइसोसाइनाइड के अपचयन से प्राथमिक और द्वितीयक एमीन बनते हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप। यहाँ पे ये 4 हाइड्रोजन लगा देना, 3 लगे हुए थे, यहाँ 3 और ये 4 और बढ़ गए, तो यहाँ पर 4 लगा दो बैलेंस करने के लिए, तो ये अपचयन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया है एमाइड के अपचयन से। एमाइड के अपचयन से प्राथमिक एमीन बनते हैं। जैसे मान लो कोई भी एमाइड लिया, RC डबल बॉन्ड NH2, ये एल्किल एमाइड है, एल्केनेमाइड भी बोलते हैं इसको, एल्केनेमाइड, यानी अम्ल एमाइड है। इसका हम अपचयन कराते हैं किसकी उपस्थिति में, ईथरीय विलयन में कराते हैं। ईथर के विलयन में अपचयन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या Na+C2H5OH या निकल प्लेटिनम पैलेडियम, कोई भी अपचायक ले सकते हैं, ठीक है। इनकी उपस्थिति में जब अपचयन कराते हैं तो इससे प्राथमिक एमीन बनते हैं। यहाँ पर अपचयन कराएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक H यहाँ जुड़ेगा, एक H कार्बन के पास जुड़ता है, एक इसके पास जुड़ता है। यहाँ पर जो बनता है वो क्या होता है, प्राथमिक एमीन RCH2NH2 प्लस में H2O। तो इस तरह से ये प्राथमिक एमीन बनाने की अभिक्रिया है। रानी निकल की उपस्थिति में या किसी अपचायक की उपस्थिति में ईथरीय विलयन में अपचयन कराते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसकी क्रियाविधि तो पहले भी बताई थी, ऐसे ही अभिक्रिया है जैसे पहले कराई थी हमने कार्बोक्सिलिक अम्लों में, जब इनकी अभिक्रिया कराई थी कैसे होता है, जैसे मान लो RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर NH2 लगा हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन लेते हैं पहले, ये एक प्लस माइनस का होता है, एक प्लस का, यहाँ पर ये आता है, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का, इनको जोड़ दो इसमें, तो क्या बनेगा RCH और NH2, यहाँ पर OH बन गया, ठीक है। अब इसका फिर अपचयन करा देते हैं, एक H, ये किसका हो गया, माइनस का H और ये प्लस का H, यहाँ से इसको निकालते हैं, ये माइनस का हो गया, इसको यहाँ जोड़ देंगे तो ये जल का अणु बाहर निकाल देगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आकर जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा RCH2NH2, वो बन गया वहाँ पर। क्लियर है, ये एमाइड के अपचयन से प्राथमिक एमीन बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया है एल्केन नाइट्रो, यानी एल्केन के जो यौगिक होते हैं नाइट्रो एल्केन से, हम ये भी लिख सकते हैं। जो नेक्स्ट अभिक्रिया है नाइट्रो एल्केन, इससे भी एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों एमीन बन सकते हैं और प्राइमरी एमीन ही बनते हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करें मेथिल नाइट्रोमेथेन NO2, ठीक है, इसकी का अपचयन कराते हैं। यहाँ पर ये हाइड्रोजन 4 लिख लेना, भाई 4 की जरूरत तो पड़ी थी, है ना, वहाँ पर देखो या 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 4 2 6, तो 4 यहाँ लगा दिए, 6 हो गए, ठीक है, सब बैलेंस कर लेना। ये भी किसी अपचायक की उपस्थिति में, कोई सा भी अपचायक हो सकता है, निकल प्लेटिनम पैलेडियम, धातु प्रेरक की उपस्थिति में भी अपचयित हो सकते हैं, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में भी अपचयित हो सकते हैं, यानी सोडियम एथेनॉल की उपस्थिति में भी ये अपचयित हो जाते हैं और प्राथमिक एमीन बनाते हैं CH3NH2 प्लस में जल का अणु बाहर निकल जाता है। इस तरह से एलिफेटिक बन गया। एरोमेटिक भी बना सकते हैं, यहाँ पर बेंजीन वाला है, यानी हम लेते हैं नाइट्रोबेंजीन, ये क्या है नाइट्रोबेंजीन, इसका हम अपचयन कराते हैं। ये सेम उत्प्रेरक है, निकल
प्लेटिनम और पैलेडियम की उपस्थिति में, तो यहाँ पर बनता है एनिलीन। यहाँ NO2 की जगह NH2 आ जाता है, यानी एनिलीन बन गया। ये एरोमेटिक एमीन है प्लस में H2। ठीक है, इस तरह से ये अपचयन कराते हैं, नाइट्रो एल्केन का अपचयन कराते हैं, या नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर नाइट्रो एल्केन की बजाय नाइट्रो यौगिक लिख लो, क्योंकि यहाँ पर ये नाइट्रो यौगिक, ये नाइट्रो एल्केन नहीं है, ये एरोमेटिक है, ये भी एलिफेटिक है। ये नाइट्रो यौगिक है, ये भी नाइट्रो यौगिक है। नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से, ठीक है, इस तरह से ये दो अभिक्रियाएं हो गई, एमाइड के अपचयन से और नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से। अपचायक और भी हो सकते हैं, SN प्लस में HCl, है ना, ये टिन क्लोराइड होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण होता है। इसके बाद और भी धातु उत्प्रेरक भी ले सकते हैं इसमें, जैसे आयरन भी ले सकते हैं, टिन भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये कोई भी धातु, यहाँ पर एक सोडियम आयरन का और होता है HCl, ये भी उत्प्रेरक ही है ना, अपचायक ही होते हैं। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने हो गए कि यहाँ पर तो 3 हाइड्रोजन है, वहाँ पर कितने हो गए, 4 और 3 7 हाइड्रोजन हैं। ठीक है, इस तरह से हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कितने और लगा दे, 3 हो गए और 4 और लगा दो यहाँ पर। इस तरह से इनको बैलेंस कर लेना, हाइड्रोजन को करो तो नहीं, कोई ज़रूरी भी नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके बाद अभिक्रिया है अम्ल क्लोराइड से अभिक्रिया, यानी एसिड क्लोराइड से। एसिड एमाइड का अपचयन किया था, यहाँ पर अम्ल क्लोराइड की अभिक्रिया कराते हैं। तो अम्ल क्लोराइड का मतलब होता है RC+Cl। ठीक है, R की जगह एसिटिक भी ले सकते हैं हम। इसकी अभिक्रिया कराते हैं सोडियम एजाइड से कराते हैं, NaN3 नाम है इसका, सोडियम एजाइड। ठीक है, इससे अभिक्रिया कराते हैं तो एसिटिल या अम्ल एजाइड बनता है यहाँ पर N3, और क्या बाहर निकल जाएगा, -NaCl बाहर निकलता है। तो ये अम्ल एजाइड बन गया, अम्ल एजाइड। ये है अम्ल क्लोराइड, सोडियम एजाइड से विक्रिया कराते हैं तो सोडियम NaCl बाहर निकलता है तो अम्ल एजाइड बनता है। अगर हम R की जगह CH3 समूह लेते हैं तो ये एसिटिल क्लोराइड हो जाता है, तो यहाँ पर एसिटिल एजाइड बनता है। अब इसको और आगे अधिक गर्म करते हैं, इसको और गर्म करते हैं आगे, तो यहाँ पर -N2 बाहर निकल जाती है, नाइट्रोजन बाहर निकलती है। और यहाँ पर देखो इसमें एजोइड में एक बीच में मध्यवर्ती बनता है जो आगे पुनर्विन्यासित हो जाता है और वो प्राथमिक एमीन बनाता है। वो क्या होता है, इस तरह से RN+C+O, ये मध्यवर्ती होता है। ठीक है, जो आगे इसको क्षार के साथ गर्म करते हैं, NaOH के साथ इसको गर्म करते हैं तो ये अपघटित हो जाता है और प्राथमिक एमीन बनाता है, प्लस में सोडियम कार्बोनेट। और इस तरह से नाइट्रोजन में बाहर निकल गई तो इससे प्राथमिक एमीन बनाते हैं। ये प्राथमिक एमीन बनाने की उत्तम विधि मानी जाती है, सर्वोत्तम विधि होती है। इसमें एक अणु जल का भी निकल जाता है, क्योंकि जब इसी बंध को तोड़ते हैं तो -H2O, यहाँ लिख दो H2O जल। तो ये हमारे प्राथमिक एमीन बन गए, प्राथमिक एमीन। तो इसमें यदि हम अम्ल एजोइड सोडियम एजोइड से अभिक्रिया कराते हैं तो इसका नाम जो होता है वो कर्टियस अभिक्रिया होता है। नाम क्या होता है, कर्टियस अभिक्रिया। ठीक है, एग्जाम में कई बार नाम से आती है कर्टियस अभिक्रिया। तो इसको यहाँ पर एसिटिल समूह भी ले सकते हैं, CH3C+Cl। ये है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। अभिक्रिया कराते हैं सोडियम एजोइड के साथ, गर्म करेंगे, -NaCl बाहर निकलेगा और यहाँ पर एसिटिल एजोइड बनता है, एसिटिल
एजॉइड, जिसको आगे गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन बाहर निकलती है। एक मध्यवर्ती बनता है N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, जिसको क्षार के साथ गर्म करते हैं NaOH के 2 अणु लेते हैं, तो इसमें माइनस Na2CO3 व माइनस H2O बाहर निकलता है और ये किस में बदल जाता है, प्राथमिक एमीन में, मैथिल एमीन बना देता है। ठीक है, इसकी शॉर्ट ले इसको, ये कर्टियस अभिक्रिया कहलाती है। एक अभिक्रिया और होती है सिम्ट अभिक्रिया, इससे जो हम पहले पार्ट में पढ़ी थी कार्बोक्सिलिक अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाओं में, वहाँ पर पढ़ी थी, तो उसमें हाइड्रोजन एजॉइड लेते हैं, यानी सोडियम की जगह हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजोइक अम्ल बोलते हैं जिसको। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ेंगे हम कार्बोक्सिलिक अम्लों से, कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया। ठीक है, इसको सिम्ट अभिक्रिया भी कहते हैं, सिम्ट अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया कराते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल से NaOHN3, इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं। अब पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर। इसको हाइड्रोजोइक अम्ल बोलते हैं। या इसको सोडियम एजाइड भी वो हाइड्रोजन एजाइड भी बोल सकते हैं। यहाँ सोडियम है, यहाँ हाइड्रोजन है। ये इसी का सुधरा हुआ रूप है, कर्टियस अभिक्रिया का सुधरा हुआ रूप सिम्ट अभिक्रिया है। इसके साथ जब इसको कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो प्राथमिक एमीन बनते हैं NH2, प्लस में नाइट्रोजन बाहर निकलती है N2 और प्लस में CO2 बाहर निकलती है, इस तरह से। तो ये प्राथमिक एमीन बनाने की विधि हो गई। इसमें एक कार्बन, 2 कार्बन, यहाँ पर ये R ही लिख दो इसमें, कि CO2 बाहर निकल गई तो ये प्राथमिक एमीन बन गया। अगर हम एसिटिक अम्ल लेते हैं तो यहाँ पर CH3 लगा देंगे, यहाँ भी CH3 लगा देंगे। तो ये इसी का सुधरा हुआ रूप है, जिसको सिम्ट अभिक्रिया कहते हैं। इसमें सोडियम एजाइड है, इसमें हाइड्रोजोइक अम्ल लेते हैं। अभिक्रिया वही होती है इसी तरह से, और नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है। यहाँ भी क्या होता है कि ये नाइट्रोजन गैस बाहर निकल रही है और एल्किल प्राइमरी एमीन बनता है। इसमें भी प्राथमिक एमीन बनता है, यहाँ भी प्राथमिक एमीन है और यहाँ भी प्राथमिक एमीन। तो ये हो गई एमीन बनाने की विधियाँ। इसके बाद नेक्स्ट विधि है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद जो नेक्स्ट अभिक्रिया है गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण, बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है ये। हम इसको कंप्लीट ही अभिक्रिया को कराएंगे। ठीक है, कहीं पर थैलिक एनहाइड्राइड से शुरू करते हैं, कहीं पर थैलिक अम्ल से करते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं, थैलिक अम्ल लेते हैं या डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको लेते हैं। ठीक है, ये थैलिक अम्ल है, इसको हम गर्म करते हैं तो -H2O बाहर निकल जाता है। -H2O का मतलब ये H2O ऐसे बाहर निकल जाएगा। ये ऑक्सीजन इस कार्बन से भी जुड़ जाता है, क्या बनाता है, ये थैलिक एनहाइड्राइड बनाता है। इस तरह से ये C डबल बॉन्ड O, अब यहाँ बीच में क्या आ गया, O आ गया। ठीक है, ये कहलाता है थैलिक अम्ल। ये है थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड। अब आगे इसमें क्या करते हैं, ये थैलिक एनहाइड्राइड, कहीं पर तो ये थैलिक एनहाइड्राइड से ही आगे शुरू होती है अभिक्रिया। अब यहाँ पर इसमें जो नेक्स्ट स्टेप होता है, हम इसकी अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं। किससे कराते हैं, यानी कुछ बुक्स में यहाँ से अभिक्रिया दी हुई है। ठीक है, वो वही बात है, कहीं से यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि थैलिक अम्ल से पहले थैलिक एनहाइड्राइड बनाया जाता है, उसकी अमोनिया से अभिक्रिया कराते हैं। इसके बाद अब इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, आगे अमोनिया से। अमोनिया में क्या होता है, 3 हाइड्रोजन होते हैं, ये संरचना होती है अमोनिया की, N, H और H। तो इस अमोनिया से जब अभिक्रिया होती है तो ये यहाँ पर जल का अणु बाहर निकल जाता है।
H2O फिर बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस H2O बाहर निकला और ये यौगिक बन गया यहाँ पर थैलेमाइड, डबल बॉन्ड, यहाँ पर N बच गया, H बच गया और यहाँ पर क्या है C डबल बॉन्ड O, और ये इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको बोलते हैं थैलेमाइड। अभी यहाँ पर अभिक्रिया कंप्लीट नहीं हुई है। अब थैलेमाइड की अभिक्रिया हम एल्किल हैलाइड से उसे पोटेशियम के यौगिक से कराते हैं। तो पोटेशियम का यौगिक क्या क्षार से करा सकते हैं, NaOH से करा सकते हैं, KOH से कराते हैं। अगर KOH से कराएंगे तो पोटेशियम थैलेमाइड बनेगा, NaOH से कराएंगे तो सोडियम थैलेमाइड बनता है। हम ज़्यादातर पोटेशियम लेते हैं। इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, KOH से कराते हैं। अब KOH से कराएंगे तो यहाँ पर माइनस फिर H2O बाहर निकल जाएगा, यानी H और OH बाहर निकल जाएंगे, तो जल का अणु बाहर निकल गया, तो ये पोटेशियम यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, पोटेशियम थैलेमाइड बनाता है N। अब इसके आगे क्या जुड़ गया, K जुड़ गया। ठीक है, पहले यहाँ पर क्या था, H था, पहले H था, ये थैलेमाइड था, अब ये क्या बन गया, पोटेशियम थैलेमाइड बन गया, पोटेशियम थैलेमाइड। क्लियर है। अब पोटेशियम थैलेमाइड अभी यहाँ पर अभिक्रिया नहीं रुकती है, फिर ये आगे फिर अभिक्रिया करता है, वहाँ से पोटेशियम को हटाना है, एल्किल समूह जोड़ना है, तो इसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं। तो यहाँ पर जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया एल्किल हैलाइड RX लिया, ठीक है, तो ये X इसको रिमूव करेगा और क्या जाएगा, माइनस KX बाहर निकल जाएगा और R वहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा, तो ये यौगिक बनेगा N एल्किल थैलेमाइड। नाम याद रखना, बिल्कुल इजी नाम है। यहाँ पर क्या है, N के आगे क्या जुड़ गया, R, ये R यहाँ पर आकर जुड़ गया, नाम हो गया N एल्किल थैलेमाइड ये बन गया। ठीक है, अब ये N एल्किल थैलेमाइड बना है, इसकी अभिक्रिया फिर हम आगे कराते हैं, जिससे हमें प्राथमिक एमीन बनाना है। इसका हम जल अपघटन कराते हैं अम्ल की उपस्थिति में, तनु HCl की उपस्थिति में HOH जल से अभिक्रिया कराते हैं। यहाँ पर ये लिख दो, तनु HCl की उपस्थिति में इसका जल अपघटन कराते हैं, HOH से अभिक्रिया कराते हैं, 2 अणु HOH के लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि थैलिक अम्ल बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर जो मेन उत्पाद बनेगा वो होगा RNH2, यानी प्राथमिक एमीन। कैसा एमीन है ये, प्राइमरी एमीन है। प्लस में क्या बाहर निकल जाता है, थैलिक अम्ल बाहर निकल जाएगा। इस तरह से C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH। थैलिक अम्ल लिया था, थैलिक अम्ल ही बाहर निकल गया। थैलिक अम्ल क्या करता है, सिर्फ एमीन बने यानी प्राइमरी एमीन बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये गैब्रियल थैलेमाइड यानी एमीन बनाने की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। अब देखो होता कैसे है, मैं इसकी अभिक्रिया को यहाँ पर समझा रहा हूँ। N एल्किल थैलेमाइड में का जल अपघटन कराते हैं तो कैसे अभिक्रिया होती है। ये हमारा क्या है, N एल्किल थैलेमाइड है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये किससे जुड़ा हुआ है, NR से। क्लियर है। जल अपघटन कराते हैं, पहले जल का अणु जोड़ते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, इसके इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर आ गए। क्लियर। नाइट्रोजन कैसा हो गया, माइनस का हो गया। हाइड्रोजन कैसा है, प्लस का। ये OH यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, तो ये यौगिक बन गया हमारे पास इस तरह से C डबल बॉन्ड O। O से कौन जुड़ गया भाई, इस कार्बन से ये OH जुड़ गया, ये माइनस का, ये लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये है हमारे पास, ये N इससे अभी जुड़ा हुआ है, N इस N से क्या जुड़ा, ये माइनस का है, प्लस का H आकर जुड़ गया, यहाँ पर लिख दिया हमने NH, और आगे क्या जुड़ा हुआ है, R। एक जल का अणु जुड़ गया ये। अब दूसरा जल का अणु जोड़ते हैं, 2 जल के अणु देते हैं यहाँ पर, फिर दूसरा जल का अणु यहाँ पर जोड़ दो। क्लियर है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास आते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास जाते हैं। तो नाइट्रोजन तो माइनस का हो गया, प्लस का H इससे जुड़ जाएगा और ये OH आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो क्या बन गया, ये बन गया C डबल बॉन्ड OH, नीचे भी यही हो गया COH, थैलिक अम्ल बन गया। अरे NH से कौन जुड़ गया, H, तो ये हो गया NH2R, यानी प्राथमिक एमीन बन गया। क्लियर है।
ऐसे ही हमने यहाँ पर बनाया है। तो ये इसका आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। समझाने के लिए ये बताया है मैंने यहाँ पर कि किस तरह से इसका जल अपघटन होता है। ये गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण हो गया। इसके बाद लास्ट अभिक्रिया है इसको बनाने की। इसके बाद है हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। ये भी इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, कई बार एग्जाम में आती है, इम्पोर्टेंट लिख लेना इसको। तो इसमें क्या करते हैं कि अम्ल एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कराते हैं। अम्ल एमाइड यानी RCONH2, इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ क्षार की उपस्थिति में यानी KOH के साथ कराते हैं। इसको गर्म करते हैं उच्च ताप व दाब पर इसको गर्म करते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है। यानी प्राथमिक एमीन बनाने की ये सर्वोत्तम विधि मानी जाती है, अच्छी विधि होती है, जिसमें अम्ल एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन और क्षार के साथ कराते हैं तो प्राथमिक एमीन बनेगा। तो इस एमीन से क्या होता है कि जो सह उत्पाद भी बनते हैं कुछ RNH2 प्लस में यहाँ पर हम NaOH भी ले सकते हैं या NaOH, क्षार भी सोडियम में कोई सा क्षार ले सकते हैं। Br2 ब्रोमीन से अभिक्रिया होती है तो प्राथमिक एमीन बनते हैं। और K इसको लेंगे तो K2CO3 बनेगा और यदि NaOH को लेंगे तो Na2CO3 बनता है। तो इस तरह से यहाँ पर KBr प्लस में H2 ये सह उत्पाद बनते हैं। तो ये हमारा प्राथमिक एमीन बन गया। प्राथमिक एमीन, इनको संतुलित करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4 लगा दिया। वहाँ कितने हैं 2 3 हो गए तो यहाँ पर 2 लगा दो इस तरह से। और लास्ट में ऑक्सीजन कितने हैं 3, इधर है 4 5, वहाँ पर 3 है तो 2 H2O कर दो। इस तरह से इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर 2 H2O, ये अम्ल एमाइड से प्राथमिक एमीन बनाने की विधि हो गई। अगर हम इसको NaOH लेते हैं तो यहाँ पर देखो, अगर इसको लेते हैं तो सेम वही प्रोडक्ट बनेंगे Na2CO3 2NaBr प्लस में 2H2O, ठीक है। यहाँ पर भी RNH2 बनता है। अगर हम NaOH लेते हैं तो ये बनेगा और KOH लेंगे तो पोटेशियम कार्बोनेट बनता है। ये हो गई हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। इसकी क्रियाविधि भी है, आपके क्रियाविधि भी समझाएंगे। क्रियाविधि क्या होती है, मैकेनिज्म क्या होती है, किस तरह से ये सब जुड़ते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। देखो क्रियाविधि कैसे होती है। ब्रोमीन और क्षार की अभिक्रिया पहले कराते हैं क्योंकि वो एमाइड से अभिक्रिया करते हैं। जैसे मान लो पहले हमने कराया Br-Br, ब्रोमीन के 2 परमाणु जुड़े हुए हैं, प्लस में 2 ही अणु हम KOH के लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के। तो ये क्या करते हैं, इस तरह से इनकी जब अभिक्रिया बनाते हैं तो पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड बनता है। इस पर लोन पेयर है, प्लस में KBr और प्लस में H2O, ये बाहर निकल जाते हैं। तो ये क्या बन गया, पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड बन गया, ठीक है। अब ये आगे अभिक्रिया हाइपोब्रोमाइड अम्ल एमाइड से अभिक्रिया करता है। यहाँ पर कोई सा भी सामान्य हम अभिक्रिया ले लेते हैं। ये हमारा NH2 है, ऐसे लिख सकते हैं। KBr को प्लस में हम ऐसे लिखेंगे O K और Br, ठीक है। इसके पास लोन पेयर हैं तो ये तो जल के अणु के रूप में बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर H2O, और इसमें देखो ये पोटेशियम क्या करता है, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं KBr के रूप में। तो ये नाइट्रोजन का एक ही बंध बनता है, तो नाइट्रोजन पर 2 लोन पेयर बच जाएंगे। यहाँ पर ये निकल गए हमारे माइनस KBr और माइनस H2O, और यहाँ पर बन गया RC⋯N। इस पर अब ये लोन पेयर है। ये इलेक्ट्रॉन तो काम आ गया बंध बनाने में, ये बना है। ये क्या होता है, पुनर्विन्यासित होता है और आइसोसाइनाइट बनाता है। इनका 2 पद हो गए। इसके बाद इसमें पुनर्विन्यासित करते हैं इसको। ये RCN⋯
ये क्या होगा, रीअरेंज होगा, पुनर्विन्यासित होता है। तो पुनर्विन्यासित होता है तो इसमें ये डबल बॉन्ड बना लेते हैं, है ना। ये ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर ये आएगा इधर और फिर ये ऑक्सीजन यहाँ पर आकर जुड़ जाता है, यानी ये एल्किल आइसोसाइनाइट बनाता है, आइसोसाइनाइट बनाता है। R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, आइसो हो गया। अगर यहाँ कार्बन होता तो ये साइनो होता, तो ये हो गया एल्किल आइसोसाइनाइट, एल्किल आइसोसाइनाइट बनाता है। यानी इसको अगर हम मैथिल समूह लेते हैं तो आइसोसाइन, देखो कहीं पर साइनाइट लिखा होगा Ni है ना, Ne लिखा होता है, तो कहीं पर साइनेट लिखा होता है तो हम इसको साइनेट भी लिख सकते हैं। ये साइनेट, इस तरह से साइनेट। अगर मान लो यहाँ पर मैथिल होता एल्किल समूह की जगह तो इसको बोलते हैं मैथिल आइसोसाइनेट, यानी मिक बोलते हैं इसको शॉर्ट में। अभी एल्किल आइसोसाइनेट है, इसका क्या करते हैं, क्षार के साथ इसका अपघटन कराते हैं, यानी 2 KOH की ज़रूरत थी हमें, 2 वहाँ पर जुड़ गए, 2 यहाँ जुड़ेंगे, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सबके पूरे बंद हैं, प्लस में 2 KOH, क्षार से अभिक्रिया कराते हैं। यहाँ पर क्या बनता है, RNH2 प्लस में K2CO3 प्लस में H2O, तो ये हमारा प्राथमिक एमीन बन गया। इस तरह से ये अभिक्रिया होती है। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया की एक क्रिया विधि है और वो अभिक्रिया ये प्राथमिक एमीन बनाने की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। इसमें देखो ये कैसे जुड़ता है, यहाँ पर आइसोसाइनेट कैसे बना, कई बार कंफ्यूज हो जाता है। तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं दोनों, तो द्विबंध बनाएंगे, तो द्विबंध बनाने से कार्बन के 2, 3, 4, 5 बंध हो जाते हैं, तो तुरंत ही ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर निकल जाता है। अब देखो यहाँ पर ये तो हो गया, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन गए हैं, प्लस का हो गया, इसके पास गए हैं तो ये माइनस का हो गया, माइनस का एल्किल समूह यहाँ से टूटकर ये नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। तो कैसे बनेगा, R किससे जुड़ गया, N से, N सिंगल बॉन्ड है। अब N के आगे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर हमने 2 बंद लगा दिए। फिर C आ गया, C, अब C के आगे क्या है, डबल बॉन्ड O, तो ये बन गया एल्किल आइसोसाइनेट। इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ से ये बंद टूट ही गया, अब ये हो गया। इसका KOH से अपघटन कराते हैं, 2 अणु लेते हैं KOH के, ठीक है, यहाँ पर, तो ये K2CO3 के रूप में बाहर निकल जाते हैं। K2 यहाँ पर क्या होगा, इसमें 2 H जुड़ जाएंगे, तो ये यहाँ पर ये बाहर निकल जाता है, 2 पोटेशियम और 3 ऑक्सीजन, 1 2 3, K2CO3 और ये दोनों H यहाँ पर आकर जुड़ जाते हैं। इस तरह से ये अभिक्रिया होती है। आप चाहो तो मैकेनिज्म की तरह भी लिख सकते हो, यहाँ से ये बंध टूटता है, इसका ये इलेक्ट्रॉन इस पर आया माइनस का, ये इस पर आया माइनस का, 2 बंध टूट गए, तो यहाँ पर देखो क्या बचते हैं, 2 OH बचते हैं, है ना। तो OH में क्या होगा, अब तक तो हमने क्या पढ़ा कि ये KOH है, यहाँ से बंध टूटता है, इसमें क्या होता है, यहाँ से टूटता है, एक तो प्लस का H बनता है, माइनस का KO बनता है। तो KO तो कार्बन से जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से ये जुड़ जाएंगे, तो K2CO3 बाहर निकल जाता है, दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर आकर जुड़ जाते हैं और ये बनाते हैं RNH2। तो ये प्राथमिक एमीन बन गया। देखो कार्बोनिल यौगिकों के एमीनीकरण से हम कैसे बनाते हैं इसको, कार्बोनिल एमीकरण कराते हैं, अमोनिया से विक्रिया कराते हैं, तो एक बीच में मध्यवर्ती बनता है जिसको हम एल्डिमीन कहते हैं। कार्बोनिल यौगिक में कोई भी ले सकते हैं, जैसे हमने सीधा ही यौगिक ले लेते हैं एसिड एल्डिहाइड, ठीक है, एसिड एल्डिहाइड लिया। कीटोन भी ले सकते हैं, इसकी अभिक्रिया कराई हमने अमोनिया से। अमोनिया कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से जल का अणु बाहर निकल गया, 2 बंध टूटे हैं तो 2 ही बनेंगे यहाँ पर, ये -H2O और ये बन गया CH3CH। अगर CH3 नहीं होता, यहाँ पर एल्डिहाइड समूह होता, R होता, तो हम एल्डिमीन लिखते उसको। अब क्या लिखेंगे, एसिड एल्डिमीन। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या बचा
NH, तो इसको बोलते हैं एसिड एल्डिमीन। क्लियर है। अब एसिड एल्डिमीन का हम आगे निकिल उत्प्रेरक की या धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं, NiPT/PD की उपस्थिति, किसी एक की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं। कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है? 2 बंध तोड़ने हैं हमें, 1 बंध तोड़ना होता है इसमें। तो ये क्या होगा कि यहाँ से ये H होगा, इसका अपचयन कराएंगे तो ये बनेगा हमारे पास CH3, CH2 और NH2, यानी प्राथमिक एमीन। कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी? यहाँ पर देखो, 1 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा, 1 यहाँ जुड़ा, तो 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, तो हम यहाँ 2 लिख देते हैं, प्राथमिक एमीन बन गया। अगर कीटोन लेते हैं, ये तो हो गया एसिड एल्डिहाइड, कीटोन लेते हैं एसीटोन, CH3, C डबल बॉन्ड O प्लस में अमोनिया NH, जल का अणु बाहर निकाल दो तो -H2O, और ये बन गया एसिड एल्डिमीन, CH3 डबल बॉन्ड NH, इसको बोलते हैं एल्डिमीन। इसका अपचयन कराते हैं निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में, 2H जोड़ दो, यहाँ पर बन गया CH3, नीचे CH3 और CH NH2, आइसो प्रोपिल एमीन, प्राइमरी एमीन बनता है ना। प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद 10वीं जो विधि है ऑक्सिम से कराते हैं, वो भी कार्बोनिल यौगिकों से ही होती है शुरुआत उसमें भी। तो ये दोनों विधियां कार्बोनिल यौगिकों की हो जाएंगी। उसमें पहले एल्डोक्सिम बनता है, इसमें एल्डिमीन बना है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ऑक्सिम के अपचयन से, ये भी ऑक्सिम 2 तरह के होते हैं, यदि एल्डिहाइड लेते हैं तो एल्डोक्सिम बनते हैं, कीटोन लेते हैं तो कीटोक्सिम बनते हैं। दोनों की विक्रियाएं करा देते हैं। जैसे हम एसिड एल्डिहाइड लेते हैं, यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड O, इसको क्या हो गया एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से कराते हैं, पहले भी हमने कराई थी हाइड्रोक्सिल एमीन, यानी हाइड्रोक्सिल एमीन क्या होता है NH2OH, ये होता है हाइड्रोक्सिल एमीन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NH2OH, नाम क्या है हाइड्रोक्सिल एमीन। क्लियर है। यहाँ से 2 बंध टूटते हैं, जल का अणु बाहर निकलता है, -H2O, तो यहाँ पर जो यौगिक बनेगा वो होगा एल्डोक्सिम। एल्डिहाइड समूह लेते हैं तो क्या बनता है एल्डोक्सिम बनता है, और कीटोन लेते हैं तो कीटोक्सिम बनता है। एल्डिहाइड में हमने एसिड एल्डिहाइड लिया है तो ये एसिटोक्सिम बनेगा, एसिटोक्सिम, यानी एल्डोक्सिम बनता है। एसिड एल्डोक्सिम भी लिख सकते हैं, इसको पूरा नाम लिख दो एसिड एल्डोक्सिम। अगर आप एसिड नहीं लगाते हो, एल्डोक्सिम भी लिख देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसका हम अपचयन कराते हैं, सोडियम प्लस में C2H5OH। अब ये मत कहना यही क्यों लिया, कोई सा भी ले सकते हैं, या निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम। अब देखो इनको अलग अलग लेने से क्या होता है कि जो प्रोडक्ट बनता है उसकी मात्रा में, उसकी लब्धि में फ़र्क पड़ जाता है ना। किसी से अच्छा उत्प्रेरक है तो अच्छी उपलब्धि प्राप्त होती है, थोड़ा सा हल्का उत्प्रेरक रह जाता है तो कम उपलब्धि प्राप्त होती है, जबकि होते अपचायक ही हैं, जुड़ता हाइड्रोजन ही है। अब यहाँ पर इसका अपचयन करते हैं, ये क्या बनता है CH3 CH2 और NH2 प्लस में H2, ये बन गया हमारा प्राथमिक एमीन, ठीक है। प्राथमिक एमीन में कितने कार्बन थे, 2 कार्बन है। यहाँ पर लास्ट में भी हमारे पास 2 ही कार्बन है, कार्बन की संख्या में कोई कमी नहीं होती है। अगर हम कीटोन लेते हैं यहाँ पर तो उसमें कीटोक्सिम बनता है, CH3C और ये CH3। एसीटोन लिया है, प्लस में हाइड्रोक्सिल एमीन से भी क्रिया कराते हैं, NOH और यहाँ पर ये H, ठीक है। जल का अणु बाहर निकलेगा, 2 बंध टूट रहे हैं इसमें, तो यहाँ पर -H2O बाहर निकला और ये CH3 कीटोक्सिम बन गया।
क्योंकि इसमें कीटोनिक समूह है, तो ये क्या बनाता है, कीटोक्सिम बनाता है। इसे क्या बोलते हैं, कीटोक्सिम, कीटोक्सिम, है ना। हमारा जो हेडिंग है ऑक्सिम के अपचयन से, हम इसको अभिक्रिया को यहाँ से आगे भी लिख सकते हैं और यहाँ से आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन बात आती है कि ये कहाँ से आए, ये एल्डिहाइड के हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया कराने पर आया, ये कीटोन की अभिक्रिया कराने पर आया। इसका फिर आगे क्या कर देते हैं, अपचयन करा देते हैं, निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं, हाइड्रोजन जोड़ते हैं। देखो जैसे वहाँ पर कितने हाइड्रोजन जुड़े थे उस हिसाब से लिख देना। यहाँ पर हमें ये हटाना है सिंगल बॉन्ड, है ना, ये हटाना है OH, तो हमारा एक H तो क्या हो जाएगा, यहाँ जुड़ेगा और एक जलकाणु बाहर जुड़ेगा, और यहाँ पर क्या होते हैं 1 2 3 4 बंध हैं, तो एक हाइड्रोजन और यहाँ पर जुड़ जाता है। तो इस तरह से ये जो यौगिक बनेगा CH3CH और CH3NH2 प्लस में H2O, तो ये बन गया प्राथमिक एमीन, आइसोप्रोपिल एमीन बना है इसमें। तो इस तरह से ये एमीन, प्राथमिक एमीन बनाने की विधियां हैं, कंप्लीट हो गई हैं। तो इनमें देखो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए अपचयन करा रहे हैं हम, कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी है, यहाँ पर गिनो, यहाँ पर 3 और 3 6, ठीक है, 6 और 1 7 हाइड्रोजन हैं। इधर कितने हैं, 3 6 7 8 9 10 11 हाइड्रोजन हैं। तो कितने और चाहिए हमें, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन और चाहिए होंगे। तो 6 7 8 9 10 11 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ भी 11 है, 3 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर होते हैं, कितने हाइड्रोजन चाहिए हमें, 4 हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। अपचयन हो गया। तो ये हो गई हमारे कार्बोनिल यौगिकों से एमीन बनाने की विधियाँ, एल्डिहाइड से, एल्डोक्सिम से, कीटोन से, कीटोक्सिम से। तो ये हमारे एमीन, प्राथमिक, सेकेंडरी, टर्सरी एमीन बनाने की रासायनिक अभिक्रियाएं कंप्लीट हो गई हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एमीन के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, यानी रासायनिक अभिक्रियाएँ। थैंक यू।